ही पक्षों में से किसी के भी मन में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। शायद यही पहचान भी है इस बनारस की, क्योंकि इस मुद्दे पर 200 साल पहले यहाँ पर दंगा हुआ था। उसके बाद लगातार शांति, कभी किसी बड़े दंगे में यहाँ की स्थिति बिगड़ती भी नजर नहीं आई। अमन चैन के साथ यहाँ पर हिंदू और मुसलमान सभी रहते रहे हैं, लेकिन इस बार की स्थिति चूंकि सीधे जो फव्वारा जिसको मुस्लिम पक्ष करार दे रहा है उसको शिवलिंग को लेकर दावे हैं, इसी वजह से स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। यही कारण है कि सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम, क्योंकि आज श्रृंगार गौरी वाले मामले में फैसले का दिन है। लेकिन उसके पहले कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह से हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव ने बातचीत की है। उनकी ओर से आज की इस घड़ी को लेकर क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। अजय प्रताप सिंह एडवोकेट कमिश्नर जो है वो हमारे साथ मौजूद है। सर, आप लोगों ने पूरा सर्वे रिपोर्ट दिया था और आज डिसीजन आना है, कैसे देख रहे हैं? आज जहाँ तक उम्मीद है 2 बजे के बाद जो है माननीय जिला जज का डिसीजन आ जाएगा। जी, तो सर्वे में आप लोगों ने जो चीजें कही थी, क्या लगता है आपको सब इम्पोर्टेंट? पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के फेवर में ही आएगा। हाँ, माननीय जिला जज का जो आज आदेश आएगा, पूरी उम्मीद है कि हम लोग के फेवर में आएगा। किसके फेवर में? हिंदू पक्ष के। जी, तो आपने, आप क्योंकि एडवोकेट कमिश्नर थे, एक ऐसी बॉडी थे जो किसी के पक्ष में नहीं था, वहाँ आपने क्या क्या चीजें देखी थी उस वक्त जब आप गए थे? अब जो चीजें हमने देखा वो सब चीज तो यहाँ रिपोर्ट सबमिट है, उसके बारे में अभी नहीं कहेंगे, आप बाद में। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, जो मुस्लिम साइड इसको फवारा कह रही थी, क्या इससे आपकी टीम इत्तेफाक रखती है? नहीं, वो फवारा नहीं था, वो तो शिवलिंग है। शिवलिंग है, जी, ये आप कह रहे हैं? हाँ। ठीक है, तो ये आपने देखा कि एडवोकेट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह हैं, इन्होंने खुद कहा है, बड़ा बयान दिया है और कहा है कि वो फवारा नहीं है, वो शिवलिंग है, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि ये एक तरह से उस तरह से थे कि किसी के पक्ष में नहीं थे, पर फिलहाल इनका ये कहना है कि उनके हिसाब से वो शिवलिंग है। कैमरामैन संदीप के साथ समझ श्रीवास्तव, आज तक। सभी पक्षों के अपने अपने दावे, लेकिन आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल कायम है। इन सब के बीच शिवलिंग है या फिर फव्वारा, दोनों पक्ष के अपने अपने दावे। आपको बताते चले, ज्ञानवापी मामले में वैसे तो आधा दर्जन से ज्यादा मामले लंबित हैं अदालतों में, लेकिन आज फैसले की घड़ी श्रृंगार गौरी मामले में है। उस याचिका पर जिस पर पूजा के अधिकार की मांग की गई है, वो याचिका सुनवाई के लायक है या फिर नहीं है, इसको लेकर 24 अगस्त को ही पिछले महीने सुनवाई पूरी हो चुकी थी। आज फैसले की घड़ी है और इसी पर सभी की निगाहें। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के बेहद तगड़े इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त क्या हालात है, कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं। कुमार, अपने आसपास आप क्या देख रहे हैं? सुरक्षा की किस तरह की स्थिति नजर आ रही है और कब तक उम्मीद की जाए कि फैसला सुना दिया जाएगा? वहां पर क्या तैयारी, अपनी आंखों देखिए, हाल बताएं। चित्रा, देखिए, जैसा आप बता रही हैं कि यहाँ पर भी सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं। हम आपको पहले अदालत की स्थिति दिखा दें कि यहाँ पर भी चप्पे चप्पे पे सुरक्षा मौजूद है, वकीलों का जमावड़ा मौजूद है और सबको 2 बजे का इंतजार है कि 2 बजे इस पर फैसला आएगा। शिवम गौड़ हैं हमारे साथ, जो कि वकील हैं याचियों की तरफ से। ये बताइए, आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप ही के पक्ष में फैसला आएगा? ये तो लॉ पॉइंट पे फैसला होगा ना? देखिए, लॉ पॉइंट पर ही फैसला होगा और हम लॉ पॉइंट पर ही अपनी जीत को निश्चित करते हम मान रहे हैं, क्योंकि जो कंटेंशन रेज की गई थी, जो बातें खड़ी की गई थी कोर्ट के अंदर, अंजुमन इंतजामिया के द्वारा, अन्य वादियों द्वारा जो चीजें खड़ी गई थी, उसका हमने बहुत अच्छा आंसर कोर्ट के सामने रखा कि लॉ पॉइंट में 7-11 का जो दायरा है काफी सीमित है। उस दायरे में कहीं से कहीं कोई एलिगेशन इस स्टेज पे रेज नहीं होगा ना। लेकिन मुस्लिम पक्ष भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि उनके पक्ष में ही फैसला आएगा और मेंटेनेबल नहीं होगा ये पूरा केस। देखिए, उनका जो आधार है मैं नहीं समझता, लेकिन अपनी आर्गुमेंट जो मैंने कोर्ट के सामने रखी थी उसको लेकर मैं पूरी तरह कंफर्म हूं, अश्योर्ड हूं, हमारे फेवर में आएगा और हम इसको ट्रायल को प्रोसीड कराएंगे। चलिए, हमारे साथ थे शिवम गौड़, कुछ जो हिंदू पक्षकार हैं वो भी मौजूद हैं, शिशिर चतुर्वेदी, आप लोग भी आए हैं, आप पक्षकार हैं, आपको भी उम्मीद है कि आप ही के पक्ष में आ रहा है फैसला? बिल्कुल निश्चित तौर पे। देखिए, जो वर्शिप एक्ट है उस पे हम गवर्न नहीं हो रहे, क्योंकि ये यहाँ लागू इसलिए नहीं होगा कि 1991 जब वर्शिप एक्ट लागू हुआ तो 1993 तक हमारी पूजा हो रही थी। 93 में जा करके जो हमारे व्यास जी थे वो पूजा ही कर रहे थे। लेकिन अगर आपके पक्ष में नहीं आता है तब क्या करें? तो यात्रा बढ़ेगी प्रयागराज की तरफ, 100 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। हम लोग प्रयागराज का दरवाजा खटखटाएंगे, उसके बाद दिल्ली के दरवाजा। कुल मिला के नंदी का इंतजार खत्म होगा और देश के बहुसंख्यकों को न्याय मिलेगा। जैसे हमने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का बन रहा है, वैसे यहाँ पे आगे रास्ता बनेगा, भव्य मंदिर यहाँ पर पूरा निर्माण होगा। इसके बाद हम लोग मथुरा की तरफ आगे बढ़ेंगे।